श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी दिन पर आती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी तरह के बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिन भी माना जाता है। ये दिन सृष्टि के आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि पर ध्यान और साधना करने से चित्त शुद्ध होता है। इस दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। शिव तत्व को आत्मसात करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। ये दिन गहरे ध्यान और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जल की शुद्धता और ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन किस विधि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:84 पर। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा रात के समय में की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसी दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 तक का जो समय है वह शिवलिंग का या भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जलाभिषेक ना कर पाए तो इसके बाद 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर में 3:26 से शाम 6:09 तक का समय और फिर रात में 8:53 से मध्यरात्रि 12:01 तक भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और इस बार 26 फरवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि प्रारंभ करने से पूर्व प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं। फिर दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन अर्पित करें। भगवान शिव को दूध से बनी मिठाई, गुड़ और गन्ने का रस, फल विशेष रूप से बेर और नारियल अर्पित करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें।
इस दिन केवल फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप अगरबत्ती जलाकर शिव आरती करें। आरती के समय घंटी और डमरू बजाना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर निम्नलिखित मंत्रों का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, ये शिव का मूल मंत्र है जो मोक्ष प्रदान करता है। ओम महादेवाय नमः, भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र जो दीर्घायु प्रदान करता है। ओम पंचाक्षराय नमः, ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इस दिन रात्रि जागरण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करना शुभ होता है। भजन कीर्तन और ध्यान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः स्नान के बाद करें। गरीबों को दान दें और भगवान शिव को धन्यवाद दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिससे वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। रात को उसने एक बेल के पेड़ पर शरण ली। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। भूख और थकान के कारण वह रोने लगा और बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। बिना जाने वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसे अगले जन्म में राजा बना दिया। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो देवता और असुर घबरा गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने शिव के कंठ को पकड़ लिया, जिससे वह विष शिव के गले से नीचे नहीं जा सका। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। महाशिवरात्रि से जुड़े नियम और सावधानियां जैसे शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श न करें, लेकिन जल अर्पित कर सकती हैं। इस दिन मांस मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के लाभ सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद। भक्तों को शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति। आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शिवरात्रि पर विशेष मंत्र। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का सबसे पावन पर्व है। ये दिन आत्मचिंतन, भक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। सही विधि से व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।